ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी के मन में एक भी बात नहीं आई। कहने लगी महाराज परीक्षा जरूर करूंगी, हम ऐसे नहीं मानेंगे। भोले बाबा कहने लगे चली जाओ, जो तुम्हारे मन में संदेह ओ तो तुम जाई परीक्षा ले, चली जा। सती जी ने एक बात नहीं मानी और आज मैया सती ने अपना रूप बिगाड़ी के और सीता मैया को रूप बनाया। सो सती जी वहां से चली और ये रामविलास ताऊजी ग्राम भैरव कला से बिहारी जी के श्री चरणों में 21 मुद्रिकाएं बैठ गई हैं। प्रभु से लंबी आयु की कामना करेंगे और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। हम बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे। मेरे भैया इधर सती जी जिस समय वहां से मैया सीता को रूप धारण करके जिस समय चली हैं, जिस रास्ता से श्री राम गुजर रहे थे उसी रास्ता से सती जी जाकर के बैठे। लक्ष्मण जी ने देखा, आवाज लगाई भैया अरे हम तो भाभी की खोज कर रहे हैं और भला भाभी तो सामने बैठी। श्री राम ने कहा भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, पागल न बनियो, भाभी के चक्कर में ना रहो। भैया वे भाभी ना है, भाभी नहीं है तो कौन है? भाभी नहीं है, अब समझ लो तुम्हारी मुसीबत सर पे। हाँ भाभी नहीं है तो भाभी है। आगे बढ़ के देखो जरा होता क्या है, तुम्हें नहीं मालूम। चलो भैया आगे देखते हैं। और लक्ष्मण की बात पे राम ने जवाब दिया है तो राम थोड़े समझदार थे, लक्ष्मण थोड़े ज्यादा तेज थे। राम कहने लगे भैया तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। और सच है, विद्वान कहते हैं कि जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि कभी भी राम ने जवाब दिया है लक्ष्मण जी कभी भी इस तरीके से उंगली मत उठाना जैसे आप कह रहे हो और भाभी की बात कर रहे हो। हम ऐसे यकीन नहीं करेंगे। बोले क्यों? राम जी बोले तुम समझदार हो करके ना समझ बन रहे हो। स्त्री है और स्त्री का चुनाव चिन्ह ही खतरा का है, लाल झंडी। बोले क्यों? राम जी बोले क्यों कर रहे हो? स्त्री की ओठ लाल, बिंदियो लाल, पाँव लाल, हाथ लाल, साड़ी लाल। बतूर से कह रही है सावधान खतरा, और तुम तब न समझ पाओ तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। वे तो दूर से ही कह रही है। लक्ष्मण कहने लगे भैया फिर क्या करो, अब हम फिर क्या करें? राम जी बोले आगे बढ़ के देखो। सती जी बैठी है मैया सीता को रूप धारण किए हुए और आगे बढ़ के भगवान राम ने ऐसो मीठी बाणी से मधुरो वचन सुनायो और हाथ जोड़ के जवाब दिया है अरे मैया, अरे आज भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई और जब कैलाश पर्वत से अकेली तुम काहे को घूम रही हो? सो मैया सती का सर नीचे से ऊपर नहीं हुआ, इतनी लज्जित हो गई, इतनी लज्जित हो गई मैया सती जी। अब तो आंखें बंद कर लेती हैं तब भी श्री राम सीता लक्ष्मण की तस्वीर नजर आती है। जिधर भी देखती हैं उधर प्रभु श्री राम सीता की तस्वीर नजर आती है। ऐसा ही नहीं, सती जी वहां से चली हैं लेकिन कहानी कुछ और बन गई। आज
भोले बाबा की अर्धांगिनी आगे बढ़ी है। आंखों को मूंदती है मैया तो श्री राम नजर ही आते हैं, और जब नेत्र खोलती है मैया प्रभु राम नजर उन्हें आते हैं। लीलाधारी की लीला ने अपनी लीला दिखलाए डाली, भोले बाबा की पत्नी को अपनी माया दिखलाए डाली। भागी तो भागना ना चाहिए, श्री राम से लज्जित हुई बैठी, भोले बाबा के चरणों में सरधी सती बोली। आज जिस समय सती जी वहां से भागी और जाएंगे भोले बाबा के चरण में बैठ गई, कान लगी नाथ मैं आई गई। भगवान शंकर कहने लगे ले आई हो परीक्षा। तो हम हाँ ना भोले बाबा हमने परीक्षा न ली, तो हम तो बस बिल देख वे गए। देख भी हाँ रावण लक्ष्मण को निहार वे गए। राम लक्ष्मण को देखने के बाद में तुम चली आई और भला तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? ना बोले बाबा हमने कछु न गई, हम तो सब देख के वापस आए। और भोले बाबा कहने लगे सती जी खामोश, काहे? क्योंकि हमें मालूम है सबसे पहली बात कि तुमने हमसे झूठ बोला। जल नंदी की किस्म खाए रही हूँ, मैंने कछु झूठ न बोली। झूठ? हाँ जैसे तुम तो फिर मेरे प्रभु ने तुमसे कुछ कहा है या वैसे ही? बोले बाबा जैसे तुमने प्रणाम करो वैसे हमने जाके राम राम ले लेंगे। तो राम राम ही करके चली आई, तुमने कहा कुछ नहीं? ना हमने कछु न कही, हम तो राम राम लई तो बड़े वाले दो भैया ने राम राम लेके हम बात बहुत अच्छे लगते हैं राम और लखन। लेकिन सती जी हमें मालूम है आज से तुम ये सोचो कि हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें, हम कभी नहीं कर सकते। तो आज से तुम हमारी माँ हो, माँ, समझ गई? मैया ना है तुम्हारी हम पत्नी है। क्यों? तुम्हें मालूम है जीवन में तुमने बहुत बड़ी भूल की है कि तुमने सबसे पहली बात तो हमसे झूठ बोला, और मेरे प्रभु ने तुमसे माँ कहा है, जो संसार का रचयिता है, जिसने तुमसे माँ कहा है, तो आज से तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। और जो ये कहा है अब तो 22 समय पे मेरे भैया आज इधर भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए हैं, और जब नेत्र बंद कर लिए हैं तो भोले बाबा के चरणों में बैठ जाती है सती जी, नाना भांत से निवेदन करती हैं, हे भोले बाबा नेत्र खोलो। कहती हैं कि हाथ जोड़ के कहे अरज मेरी सुनो संपुत्र पुरारी, और मैं तो बार बार रही तेरी रे
चरण की भोला दासी। ये भोले बाबा नेत्र खोलो भला, मैं तुम्हारी चरणों की अर्धांगिनी तुम्हारी दासी। ए हाथ जोड़ के कहे अरज मेरी सुनो शंभु त्रिपुरारी, शंभु त्रिपुरारी। मैं तो बार बार तेरे चरण की भोला दासी। अरे नहीं सुनी शंभु ने वाणी और तबले लगी बिलखानी। मैया सती नहीं बिलखा। ये अविनाशी में तेरी दासी, आंखें खोलो सजना हमारी। मेरे भैया आज इसी समय पर सती जी जिस समय भोले बाबा के चरणों में अपना सर रख देती हैं, नाना बात से आज रोती हैं, कहती हैं ये भोले बाबा नेत्र खोलो। भगवान शंकर के चरणों में बैठ जाते हैं, लेकिन भोले बाबा ने नेत्र नहीं खोले। मेरे भैया यहाँ तक बताया कि जिस दिन से भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, उस दिन से मैया सती ने भोजन की कौन कहे, जलपान भी नहीं किया। सती जी का शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया। भगवान शंकर ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो सती जी का शरीर सूख सूख के कांटा हो गया। आज भगवान शंकर ने नेत्र खोले और जो भोले बाबा ने कमंडल से जल लियो सती जी पर छींटे मारे तो मैया सती को भगवान शंकर ने पुनः अपनाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सती जी अपने भूल की माफी मांगती, कहती नाथ बड़ी भूल हुई है। भगवान शंकर के साथ में अपने जीवन को यापन करने लगी है कैलाश पर्वत पे। जिस समय
और सती जी जब उस कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के साथ में रहने लगी है, समय जब व्यतीत होने लगा है, अब तो इधर एक दिन की बात है कि भोले बाबा और मैया सती जी जब बैठी हुई थी तो मैया सती ने देखा है कि उधर आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं और वो विमान जाते हुए सती जी ने देखे। सही भोले बाबा से सती जी ने सवाल किया है और जवाब दिया है कि हे भोले बाबा, बोला हमारे मन में हमें बड़ी शंका हो रही है। बोले क्या? जवाब दिया, शंका ये हो रही महाराज, ये विमान जा रहे हैं, भला ये कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े देवता इन विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, अरे सती जी, इनकी तुम बात कर रही हो, ये विमान जो है ना तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है और जहाँ पर सब देवताओं को बुलाया है। भोले बाबा हाँ, तो हम भी जाऊंगी। तुम जाओगी? मैं जाऊंगी भाई, जब बुलाया नहीं भोले बाबा। हाँ, बुलाए तो जरूर होंगे, हमें तो बने की बिटिया है। बेटी हो? भला बेटी जरूर हो, लेकिन सती जी आप मेरा कहना मानो, बिना बुलाए जाना और बिना अपमान के लौट के नहीं आओगी। भोले बाबा हम जाएंगे, बुलाए तो होंगे, चिट्ठी भेजी होगी, कौन रुक गई होगी, ब्रह्मा जी ने पहुंची होगी और ऐसे पंडित दिखाएगा सती जी। हाँ, देखो, जब तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम कैसे जा सकती हो? भोले बाबा हम जाएंगे तो जाएंगे। मानो? न मानूंगी। सती जी एक बात सुनो। सुनाओ। सब देवताओं को बुलाया है लेकिन हमें बुलाया नहीं है, और तुम जब हमें नहीं बुलाया तो तुम वहां जाना बेकार है, तुम वहां नहीं जाओ। ने बहुत समझाया लेकिन सती जी के मन में एक भी बात नहीं आई। कहने लगी, महाराज परीक्षा जरूर करूंगी, हम ऐसे नहीं मानेंगे। भोले बाबा कहने लगे, चली जाओ, जो तुम्हारे मन में संदेह ओ तो तुम जाई परीक्षा ले, चली जाओ। सती जी ने एक बात नहीं मानी और आज मैया सती ने अपना रूप बिगाड़ी के और सीता मैया को रूप बनाया। सो सती जी वहां से चली और ये रामविलास दाऊजी ग्राम भैरव कला से बिहारी जी के श्री चरणों में 21 मुद्रिकाएं बैठ गई हैं। प्रभु से लंबी आयु की कामना करेंगे और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ बना रहे। हम बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे। मेरे भैया इधर सती जी जिस समय वहां से मैया सीता को रूप धारण करके जिस समय चली हैं, जिस रास्ता से श्री राम गुजर रहे थे उसी रास्ता से सती जी जाकर के बैठे। लक्ष्मण जी ने देखा, आवाज लगाई, भैया
अरे हम तो भाभी की खोज कर रहे हैं और भला भाभी तो सामने बैठी। श्री राम ने कहा भैया लक्ष्मण, हाँ भैया, पागल न बनियो, भाभी के चक्कर में ना रहो। भैया वे भाभी ना है, भाभी नहीं है तो कौन है? भाभी नहीं है, अब समझ लो तुम्हारी मुसीबत सर पे। हाँ भाभी नहीं है तो भाभी है। आगे बढ़ के देखो जरा होता क्या है, तुम्हें नहीं मालूम। चलो भैया आगे देखते हैं। और लक्ष्मण की बात पे राम ने जवाब दिया है, तो राम थोड़े समझदार थे, लक्ष्मण थोड़े ज्यादा तेज थे। राम कहने लगे भैया तुम अब भी नहीं समझ रहे हो। और सच है, विद्वान कहते हैं कि जो समझदार हैं वो समझ जाते हैं, क्योंकि कभी भी राम ने जवाब दिया है लक्ष्मण जी, कभी भी इस तरीके से उंगली उठाना जैसे आप कह रहे हो और भाभी की बात कर रहे हो, हम ऐसे यकीन नहीं करेंगे। बोले क्यों? राम जी बोले तुम समझदार हो करके ना समझ बन रहे हो। स्त्री है और स्त्री का चुनाव चिन्ह ही खतरा का है, लाल झंडी। बोले क्यों? राम जी बोले क्यों कर रहे हो? स्त्री की ओठ लाल, बिंदियो लाल, पाँव लाल, हाथ लाल, साड़ी लाल, बतूर से कह रही है सावधान खतरा। और तुम तब न समझ पाओ तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। वे तो दूर से ही कह रही है। लक्ष्मण कान लगे भैया फिर क्या कर, अब हम फिर क्या करें? राम जी बोले आगे बढ़ के देखो। सती जी बैठी है मैया सीता को रूप धारण किए हुए, और आगे बढ़ के भगवान राम ने ऐसो मीठी बाणी से मधुरो वचन सुनायो और हाथ जोड़ के जवाब दिया है, अरे मैया, अरे आज भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई, और जब कैलाश पर्वत से अकेली तुम काहे को घूम रही हो? सोई मैया सती का सर नीचे से ऊपर नहीं हुआ, इतनी लज्जित हो गई, इतनी लज्जित हो गई मैया सती जी। अब तो आंखें बंद कर लेती हैं, तब भी श्री राम सीता लक्ष्मण की तस्वीर नजर आती है। जिधर भी देखती हैं उधर प्रभु श्री राम सीता की तस्वीर नजर आती है। ऐसा ही नहीं, सती जी वहां से चली हैं, लेकिन कहानी कुछ और बन गई। आज वही भोले बाबा की अर्धांगिनी आगे बढ़ी है। श्री राम नजर ही आते हैं, और जब नेत्र खोलती है मैया प्रभु राम नजर उन्हें आते हैं। भोले बाबा की पत्नी को अपनी माया दिखला डाली। भागी तो भागना ना चाहिए, श्री राम से लज्जित हुई बैठी। भोले
समय सती जी वहां से भागी और जाएंगे भोले बाबा के चरण में बैठ गई। कान लगी नाथ मैं आई गई। भगवान शंकर कहने लगे ले आई हो परीक्षा तो हम हाँ ना भोले बाबा हमने परीक्षा न ली तो हम तो बस बिन देख हुए गए। देखबे हाँ रावण लक्ष्मण को निहार हुए गए। राम लक्ष्मण को देखने के बाद में तुम चली आई और भला तुमने उनसे कुछ नहीं कहा? ना बोले बाबा हमने कछु न गई, हम तो सब देख के वापस आए। और भोले बाबा कहने लगे सती जी खामोश कहे क्योंकि हमें मालूम है सबसे पहली बात कि तुमने हमसे झूठ बोला। जब नंदी की किस्म खाए रहे हो मैंने कछु झूठ न बोली। झूठ? हाँ जैसे तुम तो फिर मेरे प्रभु ने तुमसे कुछ कहा है या वैसे ही? बोले बाबा जैसे तुमने प्रणाम करो वैसे हमने जाके राम राम ले ले। तो राम राम ही करके चली आई, तुमने कहा कुछ नहीं? ना हमने कछु न कही, हम तो राम राम लई तो बड़े वाले दो भैया ने राम राम लेके हम बात बहुत अच्छे लगते हैं राम और लखन। लेकिन सती जी हमें मालूम है आज से तुम ये सोचो कि हम तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करें, हम कभी नहीं कर सकते। तो आज से तुम हमारी माँ हो, माँ समझ गई? मैया ना है तुम्हारी हम पत्नी है। क्यों? तुम्हें मालूम है जीवन में तुमने बहुत बड़ी भूल की है कि तुमने सबसे पहली बात तो हमसे झूठ बोला और मेरे प्रभु ने तुमसे माँ कहा है। जो संसार का रचयिता है जिसने तुमसे माँ कहा है तो आज से तुम हमारी माँ हो, हम तुम्हारा परित्याग कर रहे हैं। और जो ये कहा है अब तो 22 समय पे मेरे भैया आज इधर भगवान शंकर ने नेत्र बंद कर लिए हैं और जब नेत्र बंद कर लिए हैं तो भोले बाबा के चरणों में बैठ जाती हैं सती जी। नाना भांत से निवेदन करती हैं हे भोले बाबा नेत्र खोलो। कहती हैं कि हाथ जोड़ के कहे अरज मेरी सुनो समुद्र पुरारी। और मैं तो बार बार रही तेरी रे चरण की भोला दासी। हे भोले बाबा नेत्र खोलो भला मैं तुम्हारी चरणों की अर्धांगिनी तुम्हारी दासी। ए हाथ जोड़ के कहे अरज मेरी सुनो समुद्र पुरारी, समुद्र पुरारी। मैं तो बार बार तेरे चरण की भोला दासी।
सती रही दुल्हा। ये अविनाशी में तेरी दासी, आंखें खोलो सजना हमार। अब तो चरणन में धरसी सती जी लगी रोवे। अब तो चरणन में धरसी सती जी लगी रोवे। मेरे भैया आज इसी समय पर सती जी जिस समय भोले बाबा के चरणों में अपना सर रख देती हैं, नाना बात से आज रोती हैं, कहती हैं ये भोले बाबा नेत्र खोलो। भगवान शंकर के चरणों में बैठ जाते हैं, लेकिन भोले बाबा ने नेत्र नहीं खोले। मेरे भैया यहाँ तक बताया कि जिस दिन से भगवान शंकर ने नेत्र बंद किए, उस दिन से मैया सती ने भोजन की कौन कहे, जलपान भी नहीं किया। सती जी का शरीर सूख सूख करके कांटा हो गया। भगवान शंकर ने अपनी ज्ञान दृष्टि से देखा तो सती जी का शरीर सूख सूख के कांटा हो गया। आज भगवान शंकर ने नेत्र खोले और जो भोले बाबा ने कमंडल से जल लियो सती जी पर छींटे मारे, तो मैया सती को भगवान शंकर ने पुनः अपनाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सती जी अपने भूल की माफी मांगती, कहती नाथ बड़ी भूल हुई है। भगवान शंकर के साथ में अपने जीवन को यापन करने लगी है कैलाश पर्वत पे। जिस समय और सती जी जब उस कैलाश पर्वत पे भोले बाबा के साथ में रहने लगी है, समय जब व्यतीत होने लगा है, अब तो इधर एक दिन की बात है कि भोले बाबा और मैया सती जी जब बैठी हुई थी, तो मैया सती ने देखा है कि उधर आकाश मार्ग से कुछ विमान जा रहे हैं और वो विमान जाते हुए सती जी ने देखे। सही भोले बाबा से सती जी ने सवाल किया है और जवाब दिया है कि हे भोले बाबा, बोला हमारे मन में हमें बड़ी शंका हो रही है। बोले क्या? जवाब दिया शंका ये हो रही महाराज, ये विमान जा रहे हैं, भला ये कहाँ जा रहे हैं? बड़े बड़े देवता इन विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा अरे सती जी, इनकी तुम बात कर रही हो, ये विमान जो है ना तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर जा रहे हैं। तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाया है और जहाँ पर सब देवताओं को बुलाया है। भोले बाबा हाँ, तो हम भी जाऊंगी। तुम जाओगी? मैं जाऊंगी। भाई जब बुलाया नहीं
बोले बाबा हाँ 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 बुलाए तो जरूर होंगे, हमें तो बने की बिटिया है। बेटी हो बोला बेटी जरूर हो, लेकिन सती जी आप मेरा कहना मानो, बिना बुलाए जाना और बिना अपमान के लौट के नहीं आओगी। बोले बाबा हम जाएंगे, बुलाए तो होंगे, चिट्ठी भेजी होगी तो रुक गई होगी, ब्रह्मा जी के पहुंची होगी और ऐसे पंडित दिखाएगा सती जी। हाँ देखो जब तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम कैसे जा सकती हो? बोले बाबा हम जाएंगे तो जाएंगे, मानो न मानूंगी। सती जी एक बात सुनो, सुनाओ। सब देवताओं को बुलाया है लेकिन हमें बुलाया नहीं है, और तुम जब हमें नहीं बुलाया तो तुम वहां जाना बेकार है, तुम वहां नहीं जाओ।